हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम हॉर्नबिल बुक का 4th लेसन करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है लैंडस्केप ऑफ द सोल, आत्मा का दृश्य। ये लिखा हुआ है नैथाली ट्रोरॉय का। नैथाली ट्रोरॉय इसमें कंपैरिजन करती है दो आर्ट में, दो प्रकार की कलाओं में, एक दो जो चाइना की है उसके बारे में और एक जो उसकी यूरोप की है उसके बारे में। इसमें देखो लेसन में पढ़ते हैं, ए वंडरफुल ओल्ड टेल, एक अद्भुत पुरानी कहानी इज टोल्ड बताई जाती है अबाउट द पेंटर, पेंटर के बारे में, वू दाऊजी, जिसका नाम वू दाऊजी है, हु लिव्ड इन 8th सेंचुरी, जो रहता था 8th सेंचुरी में। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप, उसकी अंतिम जो पेंटिंग थी वो भूदृश्य थी। कमीशनड, जो आदेश दिया गया था बाय द टेंग एम्परर जुआंगजोंग, टेंग सम्राट जुआंगजोंग के द्वारा, टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, एक महल की दीवार को सजाने के लिए। वो दाऊजी के बारे में बताया जा रहा है, जो एक पेंटर था, 8वीं सदी में था, और उसको टेंग एम्परर जुआंगजोंग ने ये आदेश दिया था कि एक ऐसी पेंटिंग बनाओ जो मैं महल की दीवार को सजा लूँ। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क, मास्टर पेंटर, पेंटर ने छुपा रखा था अपने काम को, बिहाइंड ए स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे, सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि इसे सम्राट ही देख पाए। फॉर ए लॉन्ग वाइल, काफ़ी लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर्ड, सम्राट प्रशंसा करता रहा, द वंडरफुल सीन, उस अद्भुत दृश्य की, डिस्कवरिंग, जिसमें दिखाए गए थे फॉरेस्ट, वन, हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स, झरने, क्लाउड्स, बादल, फ्लोटिंग, उड़ते हुए, इन एन इमेंस स्काई, एक विशाल आसमान में, मैन ऑन हिली पाथ्स, मनुष्य दिखाए गए थे पहाड़ी रास्तों पर, बर्ड्स फ्लाइट, पक्षी उड़ते हुए दिखाए गए थे, लुक शायर, देखो श्रीमान जी, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा। महाराज को लाया पेंटिंग दिखाने के लिए और उसको कहा, देखो महाराज, इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो पर्वत के नीचे वाले हिस्से में है, ड्वेल्स ए स्पिरिट, इसमें एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने क्लैप्ड, तालियां बजाई, हिज हैंड्स, अपने हाथों से, एंड द इंट्रेंस ऑफ द केव, और गुफा का प्रवेश द्वार, इंट्रेंस प्रवेश द्वार, ओपन, खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, इनसाइड का अंदर का भाग, इज स्प्लेंडिड, शानदार है, बियॉन्ड, परे, एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, जो शब्द कह सकें, शब्द अभिव्यक्त कर सकें, उससे दूर। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, द वे रास्ता, प्लीज लेट मी शो, आओ मैं दिखाता हूँ, मैजेस्टी महाराज, द वे, आपको रास्ता। द पेंटर इंटर्ड द केव, उस पेंटर ने प्रवेश किया उस गुफा में, बट द इंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, परंतु उसका प्रवेश द्वार उसके पीछे से बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर, एस्टोनिश आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड एम्परर सम्राट, कुड मूव, हिलता, और अटर, बोलता, ए वर्ड, एक शब्द, और आश्चर्यचकित राजा कोई शब्द बोलता है वहाँ से हिलता। द पेंटिंग हैड वेनिस, तो वहाँ की पेंटिंग वो गायब हो गई थी। फ्रॉम द वॉल, उस दीवार से, नोट ए ट्रेस ऑफ वो दाऊजीज ब्रश, एक भी चिन्ह, वाज लेफ्ट, बचा, नो, नहीं, वो दाऊजी के ब्रश का, वो दाऊजी के ब्रश का एक चिन्ह भी नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सी अगेन, और आर्टिस्ट कभी नहीं देखा गया फिर से, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। क्या बताया स्टोरी में कि वो दाऊजी नामक एक पेंटर था, उसको टेंग एम्परर सम्राट ने आदेश दिया कि पेंटिंग बनाओ, उसने पेंटिंग बनाई और वो राजा को दिखाने के लिए वहाँ पे ले जाता है, ताली बजाता है, उसका दरवाज़ा खुल जाता है, पेंटर उसमें घुसता है और पेंटिंग दीवार से गायब हो जाती है। सच स्टोरीज, ऐसी कहानियाँ, प्लेड, निभाती थी, एन इम्पोर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन चाइनाज, चाइना के क्लासिकल एजुकेशन, शास्त्रीय एजुकेशन में, शिक्षा में। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी, कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की किताबें, आर फुल ऑफ देम, ऐसी कहानियों से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर, वे सहायता करती थी गुरु की, टीचर की, टू गाइड हिज डिसाइपल, अपने शिष्य को मार्गदर्शन देने के लिए, इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। बियॉन्ड द अनेक्डोट, अनेक्डोट, कथानक, इन कहानियों के अलावा, कथानक के अलावा, दे आर डीपली रिवीलिंग, वे अत्यधिक प्रकट करती हैं, द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब है पे भावना को, इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, जिसमें आर्ट को माना जाता था,
कंसिडर्ड माना जाता है, या कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी इस कहानी के विपरीत। और अनदर फेमस वन, एक और कहानी अबाउट ए पेंटर, एक पेंटर के बारे में है, हु वुडन ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, जो एक ड्रैगन की आंखें नहीं बना रहा था, वुडन ड्रा नहीं बना पाया था। ही हैड पेंटेड, जो उसने पेंट किया था ड्रैगन, उसकी आंखें। फॉर फियर, उसे डर लगता था, इट वुड फ्लाई आउट, किया उड़ जाएगा, ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग से। विद एन ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी कहानी, फ्रॉम माई नेटिव, मेरे नेटिव फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स का मतलब है यहाँ पे हॉलैंड का निवासी, मेरे एक हॉलैंड का निवासी मेरा नेटिव है, उससे मैंने कहानी सुनी है, दैट आई फाइंड मोस्ट, जिसे मैं पाता हूँ अत्यधिक रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व करने वाली, ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, पश्चिमी पेंटिंग की। इन 15th सेंचुरी, 15वीं सदी में, एंटवर्प नामक जगह में, ए मास्टर ब्लैकस्मिथ, मास्टर का मतलब है यहाँ पे कुशल, ब्लैकस्मिथ लोहार, कॉल्ड क्विंटन मेर्सेज, जिसका नाम क्विंटन मेर्सेज था, फेल इन लव, वह प्रेम करने लगा, विद ए पेंटर्स डॉटर, एक पेंटर की बेटी से। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट, फादर ने स्वीकार नहीं किया, ए सन इन लॉ, एक दामाद, इन सच ए प्रोफेशन, एक ऐसे व्यवसाय वाला। सो क्विंटन स्निक्ड इनटू का चुपके से चला गया, इसलिए क्विंटन चुपके से चला गया, द पेंटर स्टूडियो, उस पेंटर के स्टूडियो में, एंड पेंटेड ए फ्लाई, और एक मक्खी की पेंटिंग बना दी, ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उसके लेटेस्ट नवीनतम पैनल, चित्र के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर। विद सच डेलिकेट रियलिज्म, डेलिकेट कौन, नाजुक, रियलिज्म वास्तविकता के साथ, यथार्थ के साथ, दैट द मास्टर ट्राइड, कि मास्टर ने कोशिश की, टू स्वेट इट अवे, इसे उड़ाने की, बिफोर ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ इससे पहले। हुआ क्या, एक कुशल लोहार था, वो एक पेंटर की बेटी से प्रेम करने लग जाता है, लेकिन उस पेंटर ने एक ऐसे दामाद को स्वीकार नहीं किया जो उसके पेशे में नहीं है, लोहार है। अब एक दिन क्या होता है, उसकी अंतिम जो पेंटिंग है उसके ऊपर वो लोहार आकर मक्खी बना देता है, और जब पेंटर आता तो उसको लगता है कि ये रियल है, उसको उड़ाने की कोशिश करता है, और उसके बाद क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड, और क्विंटन को तुरंत ही एडमिटेड, स्वीकार कर लिया गया, एज एन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का ट्रेनी, प्रशिक्षणार्थी के रूप में, इनटू हिज स्टूडियो, उसके स्टूडियो में। ही मैरिड हिज बिलवेड, और उसने शादी की अपनी प्रेमिका से, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और उसके युग के अत्यधिक फेमस पेंटर्स में से एक बन गया। दीज टू स्टोरीज, ये दोनों कहानियाँ इल्यूस्ट्रेट बताती हैं, व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट, कि कैसे प्रत्येक रूप कला का, इज ट्राइंग टू अचीव, कोशिश करता है प्राप्त करने की। ए परफेक्ट, एक पूर्ण, इल्यूजनिस्टिक, भ्रामक, लाइकनेस, समानता, इन यूरोप में, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ, एसेंस सार, इनर लाइफ आंतरिक जीवन का, एंड स्पिरिट और आत्मा का, इन एशिया में। इन द चाइनीज स्टोरी, चाइना की कहानी में, द एम्परर कमीशंस, एम्परर आदेश देता है, एक पेंटिंग बनाने का, एंड एप्रिशिएट्स, और प्रशंसा करता है, इट्स आउटर अपीयरेंस, इसके बाहरी स्वरूप की, बट द आर्टिस्ट, परंतु पेंटर रिवील्स, प्रकट करता है, टू हिम, उसके सामने, द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, अपनी पेंटिंग का वास्तविक अर्थ। द एम्परर में रूल ओवर ए टेरिटरी, सम्राट शासन कर सकता है एक राज्य पर, ही हैज़ कॉन्क्यूर्ड, जिसको उसने जीता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज, परंतु केवल पेंटर ही जानता है, द वे विद इन, अंदर जाने का रास्ता, लेट मी शो द वे, आओ मैं रास्ता दिखाता हूँ, दाओ ए वर्ड, एक ऐसा शब्द, दैट मीन्स, जिसका मतलब है, बोथ, दोनों ही, द पाथ, रास्ता, और द मेथड, तरीका, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स, और रहस्यमय कार्य, ऑफ द यूनिवर्स, संसार के। द पेंटिंग इज गॉन, वह पेंटिंग जा चुकी है, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड, परंतु आर्टिस्ट पहुंच चुका है, हिज गोल, अपने लक्ष्य पर, बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस, किसी भी सांसारिक दिखावे के, किसी भी बाहरी दिखावे के।
ए क्लासिकल एक शास्त्रीय लैंडस्केप दृश्य इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस, इसका मतलब नहीं है कि वह नकल करे एन एक्चुअल व्यू, एक वास्तविक दृश्य की। एज वुड ए वेस्टर्न फिगुरेटिव पेंटिंग, जैसा किया जाता है, एज वुड जैसा किया जाता है वेस्टर्न पश्चिमी फिगुरेटिव आकृति वाली पेंटिंग चित्र में। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स, जबकि यूरोपियन पेंटर चाहता है यू टू बोरो कि आप उधार लो, हिज आइज उसकी आंखों को, एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप और देखो एक विशिष्ट लैंडस्केप को, एग्जैक्टली ठीक ठीक एज ही साइट जैसे उसने देखा था, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल एक विशेष दृष्टिकोण से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, और चाइनीज पेंटर नहीं चूज करता है एक विशेष दृष्टिकोण को। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसका लैंडस्केप वास्तविक नहीं होता है, एंड यू कैन एंटर इट, और आप इसमें प्रवेश कर सकते हो, फ्रॉम एनी पॉइंट किसी भी जगह से, किसी भी कोने से, देन ट्रेवल इन इट, तब आप इसमें जा सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ, और इसमें पेंटर बनाता है एक रास्ता, फॉर योर आइज आपकी आंखों के लिए, टू ट्रेवल अप एंड डाउन आप आगे पीछे यात्रा करो, एंड बैक अगेन और फिर से वापस आ जाओ, इन ए लीजरली आरामदायक मूवमेंट भ्रमण के साथ। दिस इज इवन मोर ट्रू, यह और भी सत्य है इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल समतल स्क्रॉल लपेटे हुए, इन विच द एक्शन जिसमें कार्य ऑफ स्लोली ओपनिंग धीरे धीरे खोलने का, वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग पेंटिंग के एक हिस्से को, देन रोलिंग इट अप तब इसे ऊपर लपेटते हुए, टू मूव ऑन टू द अदर दूसरे किनारे की ओर जाते हुए, एड्स ए डायमेंशन, डायमेंशन आयाम, यह शामिल कर देता है एक आयाम, ऑफ टाइम समय का, विच इज अननोन जो अज्ञात रहता है, इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग पेंटिंग के किसी भी दूसरे रूप में। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें ज़रूरत पड़ती है एक सक्रिय सहभागिता की, ऑफ द व्यूअर देखने वाले की, हु डिसाइड्स जो फैसला करता है, एट वाट पेस की किस गति से, ही विल ट्रेवल वह यात्रा करेगा, थ्रू द पेंटिंग उस पेंटिंग में। ए पार्टिसिपेशन एक सहभागिता, विच इज फिजिकल जो शारीरिक होती है, एज वेल एज मेंटल और मेंटल भी मानसिक भी। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो, चाइनीज पेंटर नहीं चाहता कि आप उधार लो, हिज आइज उसकी आंखें, ही वांट्स यू टू इंटर हिज माइंड वह चाहता है कि आप उसके माइंड में प्रवेश करो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, इसका जो लैंडस्केप होता है वो आंतरिक होता है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होता है, एंड कंसेप्चुअल और अवधारणात्मक होता है, स्पेस आयाम के रूप में। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।